हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो घर पर ही बहुत आसानी से आप स्वयं कैसे तुलसी विवाह कर सकती है। तो तुलसी विवाह की सभी रस्में तो स्टेप बाय स्टेप में आपको करके दिखाने वाले हूँ। तो आज के वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। देवउठनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु 4 महीने की निद्रा से जागते हैं। फिर श्री हरि विष्णु भगवान का विवाह तुलसी मैया से संपन्न कराया जाता है। देवउठनी एकादशी से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी आप तुलसी जी की विवाह संपूर्ण करा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम स्वयं बहुत सरल तरीके से घर पर ही तुलसी जी का विवाह कैसे कराते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन सबसे पहले हम देव उठा लेंगे, उसके बाद तुलसी जी का विवाह हमें कराना है। तुलसी जी का विवाह कराने से पहले गमले का आसपास अच्छे से साफ सफाई करने के बाद हम एक मंडप तैयार कर लेंगे, यानी जगह को साफ करके हम सजा लेंगे। उसके बाद देखिए तुलसी जी पे हम लाल चुनरी ओढ़ा दिए हैं। तुलसी जी की गमला को अच्छे से आप सजा लीजिए, आप चाहे तो साड़ी भी पहना सकती है। उसके बाद एक पटरा लगा लीजिए, उसके ऊपर आप पीले रंग का आसन भी बिछा दीजिए। उसके बाद अच्छे से हम चौक पुल लेंगे, यानी मंडप को अच्छे से हम सजा लेंगे। अगर आपके पास गन्ने हैं तो गन्ने पे आप मंडप बनाइए, या फिर आपके पास अगर केले के बीज है तो केले के बीज से भी आप मंडप सजा सकते हैं, या आप केले का पत्ते से भी आप मंडप सजा सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए आटे से चौक पुल लिया। चौक पुल पे हम बीच में स्वस्तिक बना दिया है। स्वस्तिक भी बना सकते हैं या फिर कोई रंगोली भी आप बना सकती हैं। तो सुंदर सा हम मंडप सजाया है। तो देखिए विष्णु भगवान के लिए हम पीले रंग का आसन बिछा दिए हैं। तो देखिए तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान से कराया जाता है। विष्णु भगवान जी के स्वरूप है शालिग्राम भगवान। अगर आपके पास शालिग्राम नहीं है तो आप किसी मंदिर से मंगा सकती है, या आप विष्णु भगवान जी के फोटो या प्रतिमा आप विराजमान कर सकते हैं, या आप लड्डू गोपाल जी को भी आप विराजमान कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी विष्णु भगवान जी की स्वरूप है। तो देखिए मेरे पास शालिग्राम भगवान नहीं है, तो विष्णु भगवान जी के फोटो ही हम विराजमान करेंगे। फिर हम दिया जलाएंगे। हमें अग्नि प्रज्वलित करना जरूरी होता है, तो अग्नि के रूप में हम यहाँ पे देसी घी का दिया जलाएंगे। उसके बाद हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो आप सीधे तिल का आसन देके भी आप गणेश जी को विराजमान कर सकते हैं, या फिर आप पान के पत्ते के ऊपर तिल का आसन देते हुए भी आप गणेश जी को विराजमान कर सकते हैं। क्योंकि विवाह का रस्म है तो गणेश जी को विराजमान हमें जरूर करना है। तो यहाँ पे हम गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। थोड़ी सी तिल रख के उसके ऊपर हम कलश स्थापना करेंगे। विवाह में कलश स्थापना करना अनिवार्य होता है, तो हम कलश ले लेंगे और कलश हम जल से भर लेंगे। उसके अंदर हम हल्दी, 1 रुपया का सिक्का, सुपारी या लौंग और इलायची हम डाल लेंगे। 5 आम के पत्ते हमें लगाना है। पत्तों पे आप तिलक कर लीजिएगा। तो 5 पल्लव हम कलश में सजा देंगे। तो आप तांबे का, पीतल का या मिट्टी का कलश भी आप ले सकते हैं। तो इसके ऊपर हम नारियल रख दिया है। नारियल पे आप तिलक कर ले और कलवा बांध दें। सीधा हमें नारियल रखना है। नारियल का मुख ऊपर की तरफ करना है। मैं यहाँ पे श्री कलश का स्थापना किए हैं। आप चाहे तो दीप कलश का स्थापना कर सकते हैं, यानी कलश के ऊपर आप चाहे तो दीपक भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कलश का स्थापना करके सभी देव देवताओं को विवाह में आमंत्रित कर लिया है। तो सभी देव देवताओं को विवाह में आने के लिए प्रार्थना करेंगे। इसके बाद जल के छींटे लगा के हम शुद्धिकरण कर लेंगे, यानी भाव रूप में सभी को हम स्नान करा देंगे। इसके बाद हम विवाह का रस्म शुरू करेंगे। तो विवाह के रस्म में तो सबसे पहले हमें हल्दी का रस्म करनी होती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ी हल्दी ले लिए हैं। इसमें थोड़ा हम दूध डाल लेंगे, और दूध हमें कच्चा लेना है। आप थोड़ा जल भी डाल सकते हैं। तो अच्छे से हम उपटन बना लेंगे। जो भी चीज हम तुलसी जी को चढ़ाएंगे तो सबसे पहले हम गणेश जी को चढ़ाएंगे। उसके बाद हम विष्णु भगवान जी को हल्दी लगा देंगे। 5 बार हमें विष्णु भगवान जी को हल्दी लगाना है। फिर हम तुलसी जी को हल्दी लगाएंगे। जैसे हम विवाह में लड़की को हल्दी का उपटन लगाते हैं, ठीक उसी भाव से हमें तुलसी जी को हल्दी लगानी है। और देखिए तुलसी विवाह करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जिनकी कन्या नहीं है उनके लिए तुलसी विवाह करना बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो आप भी तुलसी विवाह जरूर करें। फिर हम उपटन लगाने के बाद भाव रूप में सभी को हम जल के छींटे लगा के स्नान करा देंगे। तो उपटन के बाद स्नान जरूरी होता है। उसके बाद गणेश जी को हम वस्त्र स्वरूप कलवा समर्पित करेंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे। उसके बाद विष्णु भगवान जी को हम वस्त्र स्वरूप कलवा समर्पित करेंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे। इसके बाद हमें तुलसी जी को चुनरी ओढ़ानी है। तो वैसे तो हम पहले ही हम गमले में एक चुनरी ओढ़ा दिए हैं, फिर भी अगर आपके पास दूसरी चुनरी है तो आप जरूर ओढ़ाइए। नहीं है तो आप एक चुनरी भी आप ओढ़ा सकते हैं। लाल रंग के चुनरी हमें तुलसी जी को ओढ़ानी है। इसके बाद हम सभी को रोली से तिलक करेंगे। तो यहाँ पे मैं गणेश जी को, विष्णु भगवान जी को रोली से तिलक करेंगे। तुलसी जी को भी हम रोली से तिलक करेंगे। उसके बाद हमें तुलसी जी को मेहंदी लगानी है। आप चाहे तो पाउडर वाली मेहंदी लेके घोल के भी आप लगा सकते हैं। ये तो जो ये वाला मेहंदी मिलता है, ये वाला मेहंदी भी आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम विष्णु भगवान जी को लगाएंगे हाथ में।
उसके बाद हम तुलसी जी को लगा देंगे। विवाह में जो श्रृंगार किए जाते हैं वो सभी श्रृंगार हम तुलसी जी के करेंगे। लाल रंग के चूड़ी हम तुलसी जी को पहनाएंगे क्योंकि विवाह में लाल रंग बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे हम तुलसी जी को चूड़ी पहना देंगे। उसके साथ ही तुलसी जी को हम बिंदी लगा देंगे, काजल लगा देंगे। 16 श्रृंगार भी आप तुलसी जी की कर सकती हैं। इसके साथ ही जो भी दान दक्षिणा आप देना चाहते हैं तो तुलसी जी के कपड़े, भगवान विष्णु जी को अगर आप कपड़ा देना चाहते हैं तो हम तुलसी जी को स्पर्श करा के हम तुलसी जी के पास ही रख देंगे। साथ ही जो भी श्रृंगार का सामान है हम तुलसी जी को स्पर्श करा के हम तुलसी जी के पास ही रख देंगे। आप पूरे 16 श्रृंगार आप तुलसी जी को समर्पित करें। साथ ही आप यहाँ पे बर्तन भी दान कर सकते हैं। तो जो भी आपके सामर्थ्य है उस हिसाब से, जैसे बेटी को दान दक्षिणा दिया जाता है तो उस हिसाब से आप दे सकते हैं। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो गणेश जी को आप लाल फूल समर्पित करें और भगवान विष्णु जी को आप पीले रंग का फूल समर्पित करें। फिर हम जयमाला कराएंगे। तो 2 फूलों का माला हमें लेनी है। तो देखिए ये माला भगवान विष्णु जी को स्पर्श करा के हम तुलसी जी को पहनाएंगे। तो ये माला तुलसी जी को स्पर्श करा के हम भगवान विष्णु जी को हम पहना देंगे। तो इस तरह से जो जयमाला का रस्म है वो पूर्ण कराई जाएगी। और जयमाला हो चुकी है। तो देखिए जयमाला होने के बाद हम गठबंधन करते हैं। तो देखिए गठबंधन के लिए तुलसी जी की चुनरी लिए हैं और एक पीले रंग का कपड़ा लिए हैं। तो देखिए तुलसी जी के चुनरी के ऊपर जो हम पीले रंग का कपड़ा लिए हैं इस तरह से हम रखेंगे। कुछ रुपया रखेंगे और एक सिक्का ले लेंगे और बीच में हल्दी रख के हमें बांधनी है। तो दोनों कपड़ों को हमें एकत्र बांध देनी है। तो देखिए कोई गठबंधन का गीत आप गा सकते हैं। कोई मंत्र अगर आपको आते हैं तो मंत्र भी आप गा सकते हैं, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए भी आप गठबंधन कर सकते हैं। तो ऐसे गठबंधन करते हुए ये चुनरी हम तुलसी जी को ओढ़ा देंगे और जो पीले रंग का हम पटका लिए थे वो हम विष्णु भगवान जी को ओढ़ा देंगे। तो इस तरह से गठबंधन हो जाएगा। इसके बाद आप अपने हाथों में नारियल लेके 7 बार फेरों का रस्म करा सकते हैं। तो इस तरह से हाथ में नारियल लेके आप 7 बार फेरे करा सकते हैं। नहीं तो भगवान विष्णु जी को कोई भी पुरुष हाथ में ले लेते हैं और तुलसी जी के 7 बार परिक्रमा करते हैं। तो इस तरह से आप फेरे करा सकते हैं। तो देखिए फेरे कराने के बाद हमें सिंदूर दान कराना है। तो देखिए सिंदूर दान कराने के लिए हम कोई भी सिक्का ले लेंगे। आप चांदी का सिक्का ले सकते हैं या नॉर्मल सिक्का भी आप ले सकते हैं। तो इसमें सिंदूर लगा लेंगे और विष्णु भगवान जी को स्पर्श करा के हमें सिंदूर तुलसी जी को लगाना है। तो इस तरह से हम भगवान विष्णु जी को सिंदूर स्पर्श कराएंगे और इस तरह से हम तुलसी जी को लगा देंगे। इस तरह से सिंदूर लगाने की रस्म की जाती है। तुलसी जी को सिंदूर लगाने के बाद ये जो सिक्का है ये हमें गमले में रख देना है। उसके बाद हमें भोग समर्पित करना है। तो गणेश जी को हम अलग से भोग समर्पित कर देंगे। तो गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं डाली जाती है, तो गणेश जी को हम अलग से भोग समर्पित कर देंगे। तो विवाह के बाद भोग समर्पित करते हैं। तो सबसे पहले दूल्हे को पान समर्पित किया जाता है। अगर आपके पास मीठा पान है तो मीठा पान आप समर्पित कर दीजिए, नहीं तो पान के ऊपर लौंग, इलायची, बतासा, सुपारी रख के भी आप समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु जी को, तुलसी जी को हम भोग समर्पित करेंगे। तो मिठाई का भोग आप जरूर समर्पित करें। तो विवाह है तो विवाह में मिठाई का भोग जरूर लगाया जाता है। घर में भी अच्छे अच्छे पकवान बना के भी आप भोग लगा सकते हैं। ड्राई फ्रूट का भी भोग आप लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम पंचमेवा का भी भोग हम लगा दिए हैं। तिल से बने हुई कोई मिठाई का भी भोग आप लगा सकते हैं। 5 तरह का फल का भोग आप जरूर समर्पित करें। तो जो भी ऋतु फल है वो आप जरूर समर्पित करें। हो सके तो आंवला आप जरूर लीजिएगा। तो कार्तिक महीने में आंवले का भोग जरूर समर्पित करना है। तो 5 प्रकार का फल का भोग हम समर्पित कर दिए हैं। उसके बाद हम 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे। बिल्कुल बेटी की शादी की भाव रखते हुए हमें तुलसी जी की शादी करानी है। उसके बाद हाथ में थोड़ा सा तिल और फूल लेके हमें तुलसी विवाह की कथा सुननी है। तुलसी विवाह की कथा सुनने के बाद हाथ में जो तिल और फूल लिए थे हम विष्णु भगवान जी के चरण पे हम समर्पित कर देंगे। उसके बाद दान दक्षिणा के लिए कुछ रुपया दक्षिणा के रूप में आप जरूर निकाल दीजिएगा। उसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे। आप तुलसी जी के विवाह में कोई भी गीत गा सकते हैं। तुलसी जी के गीत भी आप गा सकते हैं। फिर हमें आरती करनी है, तो हम कपूर से आरती कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कपूर से आरती कर रहे हैं। आप चाहे तो जो दिया आप जलाए हैं उस दिया पे भी आप आरती कर सकते हैं। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे। उसके बाद भगवान विष्णु जी की आरती करेंगे। तुलसी माता जी की हम आरती करेंगे। आप यहाँ पे ओम जय जगदीश हरि महा आरती भी आप गा सकती हैं। तो यहाँ पे हम बहुत प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद आचमन करेंगे, यानी आरती ठंडा करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर तुलसी मैया जी से और भगवान श्री हरि विष्णु जी से विवाह में रही कमी के लिए क्षमा याचना करेंगे और मेरे परिवार के मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान से हम प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमें विवाह संपूर्ण कराना है। तुलसी जी का विवाह संपूर्ण कराने के बाद हमें परिक्रमा करनी है। तुलसी जी का विवाह के बाद आप परिक्रमा जरूर करें।
तो आप 5, 7, 9, 11, 21 अब जितने हो सके उतनी आप परिक्रमा करें। तो आप चाहे तो हाथ में ट्रॉफी या ड्राई फ्रूट लेके परिक्रमा कर सकती हैं, या आप हाथ जोड़कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए हमें यह परिक्रमा करनी है। और इस तरह से तुलसी जी का विवाह संपूर्ण हो जाएगा। तुलसी जी का विवाह कराना बहुत ही पुण्य मानी जाती है। तो आप भी तुलसी जी का विवाह हो सके तो आप जरूर कराएं। जितने भी दान दक्षिणा की सामान आप चढ़ाई है वो आप किसी भी लड़की की शादी में दान के रूप में आप दे सकती हैं। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान नहीं है, विष्णु भगवान जी के फोटो या प्रतिमा कोई भी स्वरूप आपके पास है, उनसे आप तुलसी जी का विवाह करा सकती हैं। और अगर लड्डू गोपाल जी आपके पास है तो लड्डू गोपाल जी भगवान विष्णु जी का ही स्वरूप है, तो उनसे भी आप तुलसी जी के विवाह संपन्न करा सकती हैं। तो देवउठनी एकादशी से पूर्णिमा तक कभी भी आप तुलसी विवाह करा सकती हैं। तो देखिए एक बहुत ही कम सामग्री के साथ घर पर ही स्वयं आप तुलसी जी का विवाह करा सकती हैं। आपके भाव शुद्ध होनी चाहिए, सामग्री कम ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने बेटी के विवाह की भाव रखते हुए हमें तुलसी जी का विवाह कराना होता है। तो तुलसी विवाह की सरल पूजा विधि आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक आप जरूर करना। और सरल पूजा विधि वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।